देखो ये एपी का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स इज 2565, देन फाइंड द एपी। देखो कभी भी अगर आपको एपी फाइंड करनी है, कभी भी अगर आपको एपी फाइंड करनी है तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। तो अगर हमें एपी फाइंड करनी है तो हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ये दोनों के दोनों फाइंड करेंगे, तभी हम एपी बना सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में जो जो हमें केसेस गिवन है उनको कंसिडर करते हैं। तो पहले बोला गया इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 50 है। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब उस एपी में स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम हमें कितना गिवन है, 210। अब एपी के अंदर अगर आपको स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ऐसे नहीं होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। कितने टर्म्स का सम बोला है, स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम, तो n की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम 10/2 आ जाएगा, 2a 10 में से 1 गया 90, ठीक है। अब बताओ स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का सम हमें गिवन कितना है, 210, तो पुट करो, सो 210, 10 को 2 से कट करोगे 5 आ जाएगा, 2a प्लस 90, ठीक है। अब 5 को 210 के डिवाइड में भेज दो, सो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। देख तो हमारे पास यहाँ पे ए और डी की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई, इसको आप मार्क कर दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो से हमारे पास ए और डी की फॉर्म में एक इक्वेशन और बनेगी, फिर दोनों को हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देंगे, हमारे पास ए और डी आ जाएगा, देन हम ए भी फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ बोला गया है कि सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, मतलब हमारे पास ए पी के अंदर टोटल कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। जैसे मान लो A1 A2 A3, ऐसे करते 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 हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है। बोला गया लास्ट 15 टर्म्स का सम, लास्ट 15 टर्म्स का सम का मतलब क्या है कि 36th टर्म से लेके 50th टर्म तक का जो सम है ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 2565, 2565। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। अगेन याद रखो, ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब आपको स्टार्टिंग से कुछ टर्म्स का सम निकालना हो, ठीक है। ये फॉर्मूला कब आता है, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग से एन टर्म्स का सम निकालना है तब ये फॉर्मूला काम में आता है। यहाँ पे तो आपसे बोला है कि लास्ट के 15 टर्म्स का सम आपको गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब आप बताओ, अगर मुझे लास्ट के 15 टर्म्स का सम ये गिवन है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताओ। अगर मैं ये पूरे के पूरे 50 टर्म्स के सम में से, पूरे के पूरे 50 टर्म्स के सम में से अगर मैं स्टार्टिंग के 35 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, मतलब इस पूरे के पूरे 50 टर्म्स के सम में से अगर मैं 35 टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो किसका बचेगा, लास्ट के 15 टर्म्स का सम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 50 टर्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स। स्टार्टिंग के 50 टर्म्स के सम में से अगर हम स्टार्टिंग के 35 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो जो बचेगा वो सम किसका आएगा, लास्ट के 15 टर्म्स का सम आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट के 15 टर्म्स का सम आपको गिवन कितना है, आपको गिवन है लास्ट के 15 टर्म्स का सम आपको गिवन है 2565।
अब स्टार्टिंग के अगर आपको 50 टर्म्स का सम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से बोला गया है। तो 50 टर्म्स का सम निकालना है तो इनके यहाँ पे क्या आ जाएगा 50/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 है तो कितना हो जाएगा 49d हो जाएगा, माइनस सम ऑफ 35 टर्म्स, तो n के यहाँ पे कितना आ जाएगा 35/2, फिर 2a प्लस 35-1 34d, ठीक है। अब देखो 2565, अब देखो यहाँ इसमें से देखो 5/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 5/2 कॉमन आ जाएगा, 5/2 कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 10, 2a प्लस 49d, यहाँ से 5 चला गया तो बच जाएगा 7, 2a प्लस 34d, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 2565 इक्वल टू 5/2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20a, 10 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे 490d, माइनस 14a, माइनस 7 को 34 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28 का 8 बचा 2, 7 3 ज़ा 21, 22 23 याद आएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ आ जाएगा 2565 इक्वल टू 5/2, 20a माइनस 14a तो ये हो जाएगा 6a, और 490 में से अगर 238 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 में से 8 गया 2, 7 8 में से 3 गया 5, तो 252, ठीक है। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, 10 में से 8 गया 2 बच जाएगा, 8 में से 3 गया 5 बच जाएगा, 4 में से, ठीक है, ठीक है। अब आप देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से 2 कॉमन लो, तो इसमें से अब 2 कॉमन लोगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2565 इक्वल टू 5, यहाँ बच जाएगा 3a माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, 120/60, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो अब 5 से ये कट जाएगा ये, तो कितना आएगा बताओ, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3a माइनस 126d। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 3a माइनस 126d इक्वल टू 513, ठीक है, इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन, ठीक। देखो ये मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अभी देखो ये सेकंड इक्वेशन जो है ना, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये और सिंप्लीफाई हो सकती है। अब देखो इसमें सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 d, ये बच गया 513। सो a माइनस 42d की वैल्यू कितनी आएगी, अब 3 513 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 171 आया, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, मतलब इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों में आप क्या लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो। सो 2a प्लस 9d इक्वल टू 42 और a माइनस 42d इक्वल टू 171। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, ये बन जाएगा 2a माइनस 84d, 2 4 बचा 1, 342, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो माइनस का 342 में से अगर 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 300, यहाँ पे क्या आएगा ये, अच्छा देखो ये नेगेटिव, हमसे गलती हो गई थी। 490 में से अगर 238 माइनस करोगे तो प्लस का आएगा ना, तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, ये भी क्या है प्लस आएगा, ये भी क्या है प्लस है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस। भाई 490 में से अगर 238 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, तो यहाँ मैंने गलती से नेगेटिव लिख दिया था, ठीक है। अब देखो तो 84 में से अगर 9 जाएगा तो माइनस का 75d आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 4,
ठीक है। अब डी की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, जिसमें मर्जी। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, थर्ड वाली में। तो बताओ कितना आएगा। देखो अब इस डी की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, जिसमें आपकी मर्जी करे। तो हम थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो कितना आएगा बताओ। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है a प्लस 42d इक्वल टू 171। तो पुट करो डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू हमारे पास है ये 4। सो 42 डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 171, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, 171 माइनस 168। सो कितना आ गया 3। ठीक है। तो अब ए पी क्या होगी बताओ। ए पी हमारे पास क्या आएगी, ए है 3, कॉमन डिफरेंस है 4, तो 7 आ जाएगा। 7 में 4 ऐड करोगे 11। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए पी आ गई, ठीक है।